आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? आपको पता है कि मेरे वालिद साहब जो है वो पहले पुरंदराबाद बाज़ार के सदर भी रह चुके हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूं। असल में कुछ इलाके के मसाइल को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इलेक्शन में आना चाहता हूँ। तो आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या मंशूर है बंडलूना के लोगों के लिए? जिसमें हमारे बंडलूना की रोडों के आप देख सकते हैं, रोडों की फुटपाथ नहीं है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे जगह जगह हमारे गांव में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। हमारे जो इलाके में जो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मसला, कोई हॉस्पिटल दी जाए, हमें एम्बुलेंस दी जाए, क्योंकि हमारी डिस्पेंसरीज का आपको पता है टाइम क्या होता है। अगर हमारे साथ शाम को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता है। चाहते हैं कि हम नौजवानों का किस तरीके से उन्हें इस गलत सोबत से बचाया जा सके। वो अपने मुखालफिन को क्या पैगाम देंगे और अपने वोटर सपोर्टर्स को क्या पैगाम देंगे? हम सब लोग एक हैं, हम सब लोगों का रहन सहन एक है। आप लोग आपस की नाराजगियां न बनाएं, एक दूसरे को दिलों से खरीदें। आप लोग जिन लोगों के साथ हमारी कब्र दुआ जनाजा एक होता है, उन लोगों के साथ कम से कम मेरा ज़मीर तैयार नहीं है मुकाबला करने के लिए। जितने भी लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वो सारे मेरे भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं उमर अवन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैमरामैन शहजाद खान के साथ प्रोग्राम है जी आपका नुमाइंदा और आपके सवाल। और आज जो आपका नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है वो विलेज कौंसिल बांडीढूणा से जनरल कौंसलर की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब इंजीनियर मलिक कमर इकबाल। कमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने दोस्ती न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से इंजीनियर हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं अपना, तो सियासत में आने का आपने क्यों सोचा है? सियासत तो ज़ाहिर है जब बंदा एक अपना काम कर रहा होता है, जब सियासत में आता है तो फिर बाकी काम उसको छोड़ने पड़ते हैं, वो अधूरे रह जाते हैं, फिर अवामी खिदमत में वो आ जाता है। तो आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? सबसे पहले तो उमर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी टीम दोस्ती न्यूज़ का और आपके कैमरामैन का कि आपने मुझे अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया है। तो असल में बात यह है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने बाद में से सवाल किया है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मैं ख़ुद इंजीनियर हूँ। तो उमर भाई, असल में कुछ इलाके के मसाइल को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इलेक्शन में आना चाहता हूँ, और जो मेरे इलाके के नौजवान हैं उन्हें देख के मैंने ये फ़ैसला किया है। मेरा इलेक्शन में आने का सिर्फ ये मकसद था कि इलाके में जो मसाइल हैं उनका हम हल निकालें, जिसमें हमें तरह तरह की परेशानियाँ हैं, हमें जिसमें हमारा आपको पता है कि मेरे वालिद साहब जो है वो पहले पुरंदराबाद बाज़ार के सदर भी रह चुके हैं, और उनका हमारा सियासी और मजहबी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनका रुझान भी रहा है, उन्होंने सपोर्ट भी किया है सबको। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँ और इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करूँ, जिसमें जो मेरा एक ज़ाती मसला नहीं है बल्कि पूरी विलेज कौंसिल बांडीढूणा का मसला है, जिसमें हमें बहुत तरह तरह के मसाइल हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपके वालिद साहब भी हमने देखा है, वो उनका भी एक सियासी बैकग्राउंड है, मजहबी बैकग्राउंड है। तो ज़ाहिर है आप अभी इलेक्शन में आने का आपने फ़ैसला किया है, तो ज़ाहिर है जब बंदा इलेक्शन लड़ता है तो उसके जहन में एक प्रोग्राम होता है अपने इलाके के लिए, अपने हल्के के अवाम के लिए। तो आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या मंशूर है बंडलूना के लोगों के लिए, और लोग आपको क्यों वोट करें? असल में उमर भाई, मसला ये है कि हमारे बांडीढूणा में चंद एक मसाइल है, मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जिसमें हमारे बांडीढूणा की रोडों के आप देख सकते हैं, रोडों की फुटपाथ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर हजरात को और हमारे इलाके के सब लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रोड तोड़ फोड़ का शिकार है। इसका बेहतर हल तभी हो सकता है, मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब तक इसके साइडों पर फुटपाथ नहीं बनेंगे तब तक हम इसका कोई बेहतर हल नहीं निकाल सकते। तो दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे जगह जगह हमारे गाँव में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जो मसाइल का और लड़ाइयों का सबब बन रहे हैं कि कोई एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे फेंकता है, कोई इसका प्रॉपर हमारे पास हल नहीं है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग आगे जाएं, हमारे पहले भी काफ़ी भाई नुमाइंदे आगे जाते रहे हैं, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर गंदगी की चीज़ों का कुछ हल होना चाहिए। हमें कोई MTMA से अपील करे कि हमें कोई गाड़ी प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से हम गंदगी को दूसरी कहीं दूर जाके उसे फेंक दिया जाए, इसका कुछ हल निकालें। और तीसरी बात यह है, हमारे जो इलाके में जो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये आपको पता है ये बहुत बड़ा हमारा इलाका है, इसके साथ काफ़ी देहात लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक छोटी सी बांडीढूणा में एक छोटी डिस्पेंसरी है जो कि इलाके की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती,
जिसमें कोई हमें प्रॉपर कोई बड़े लेवल के कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे। इसलिए मैं मेरी ये मंशूर था कि जब अल्लाह ने अगर मौका दिया मुझे तो मैं आगे जाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं जाके इसके लिए हवाले से आगे ये हम अगर हम कौमी असम्बली तक नहीं हमारी आवाज़ पहुंच सकती, सूबाई तक नहीं पहुंच सकती, कम से कम हम ज़िली असम्बली तक तो बात कर सकते हैं। ज़िले में जाकर हम ये बात रखेंगे। हमारा बहुत बड़ा इलाका है, ऐसे हमें कोई हॉस्पिटल दी जाए, हमें एम्बुलेंस दी जाए। हमारे रात को हमारे घरों में, हमारे गांव में, हम गांव के रहने वाले लोग हैं, देहातों के रहने वाले हैं, हम बड़ी हॉस्पिटल से काफ़ी दूर होते हैं। तो मेरा ये ध्यान था कि हमें अगर कम से कम हमें यहाँ पे फर्स्ट एड मिल जाए, क्योंकि हमारी डिस्पेंसरीज का आपको पता है टाइम क्या होता है। अगर हमारे साथ शाम को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता है, और हमें इधर से लेके जाते हुए ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला होता है। हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, तो इसलिए मैं ये बड़ी नोएडा की आवाम के लिए ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। सिर्फ मैं अपने हल्के का सोच रहा हूँ, यूसी बड़ी नोएडा में एक बड़ी हॉस्पिटल हो, जिससे हमें हमारा कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे इलाके में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे थे कि एक बच्चा है वो ज़ख्मी हुआ है, बड़ी नोएडा रिया वाली ज़ियारत का रहने वाला था, तो उसे फर्स्ट एड के लिए बहुत बड़ा मसला बना है रात के टाइम, तो उसे बहुत दूर लेके गए, तब तक उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए ये हमारे इलाके के मसाइल हैं। तो और इसके अलावा हमारा जो बहुत बड़ा जो मसला है, जिसे मैं सबसे फर्स्ट पे लेके आना चाहता हूँ, जो मेरे लिए सबसे और मेरे पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, वो मसला हमारा ये है कि उमर भाई, मैं आपको मीडिया को बताता चलूँ कि हमारे इलाके के जो नौजवान हैं वो गलत साइड पे चलते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हम ये चाहते हैं कि हम नौजवानों का किस तरीके से उन्हें इस गलत सोबत से बचाया जा सके, उसे इस चीज़ों से बचाया जा सके। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है उमर भाई कि हम अगर ये तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक एक पढ़ा लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, नौजवान की आदत आगे नहीं खुद भी नौजवान है, नौजवान की आदत को आगे भी आना चाहिए। जी जी। तो नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है, और अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, आप बड़ी नोएडा से चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, क्या तरजीहात हैं जो आप चाहते हैं कि पहले उनको मैं हल करूँ, ख़ासकर नौजवानों के लिए क्या प्लान है? जी उमर भाई, मैं आपको बताऊं, देखिए नौजवानों के लिए जिस टाइम उनके खेलों के मैदान होंगे, उनके लिए कुछ वसी पार्क होंगे, और हमारे इलाके में कोई बैठने के लिए उनको अच्छी सोसाइटी मिलेगी, तो इस वजह से फिर हमारे इलाके में जो है ना, ये बुरी सोबत से नौजवान हमारे बच जाएंगे। तो और दूसरा जो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ उमर भाई कि हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा इशू चल रहा है, वो नौजवानों का ये चाह रहा है कि हमारे माहौल हमारा जो है ना वो ख़राब होता जा रहा है। ठीक है जी, उस माहौल को हमने एडजस्टमेंट करना है। और बाज़ हमारे देखिए, हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे हमसे पहले भी नुमाइंदे आए हैं, क्योंकि नौजवानों का ये मसला है, वो अपने हमें से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम जो है उन्हें वो किस तरह अमेज को तो बता सकते हैं, लेकिन वो बुजुर्गों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो जिस टाइम एक नौजवान बंदा, उनका हम एज बंदा होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उन्हें गलत सोबत में जाना पड़ता है, कुछ गलत रास्ते इख्तियारात करने पड़ते हैं, तो इसलिए जब उनका हम एज बंदा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा, जो उनकी फीलिंग को समझ सकेगा, वो उसके साथ फ्री हैंड आके डिस्कस कर सकेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका कुछ प्रॉपर हल निकाल सकेंगे। हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। हम अगर बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा पेरेंट्स से नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नौजवानों के लिए मैंने ये सोचा है कि बड़ी नोएडा के हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हमने सॉल्व करना है, और ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल। अच्छा कमर भाई, आखिर में ये बताइएगा, ज़ाहिर है जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्टर्स भी हैं, एक तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, और दूसरा जो है हमारी वीसी बड़ी नोएडा से तकरीबन 10 उम्मीदवार इस वक्त मैदान है, जी जी, मैदान में उतरे हुए हैं, तो अपने मुखालफिन को क्या पैगाम देंगे और अपने वोटर सपोर्टर्स को क्या पैगाम देंगे? उमर भाई, सबसे पहले तो मैं अपने सपोर्टर्स की बात करता हूँ कि मैं अपने सपोर्टर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह उन्हें तरक्की दे, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे कि उन्होंने मेरा इंतखाब किया है और वो मेरे साथ आए हैं और खुल के मेरे साथ चल रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिलों में किसी भी के लिए भी कोई भी नाराज़गी, कोई भी इस तरह की चीज़ ना रखें, क्योंकि हम सब लोग एक हैं, हम सब लोगों का रहन सहन एक है। तो कम से कम आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से, पहले से भी अच्छे तरीके से आप एक दूसरे से मुलाकात करें, मिलें, किसी पे तंजिया बात ना करें, किसी पे तंज ना करें, क्योंकि हम एक इलाके के लोग हैं। ये इलेक्शन जो है ये 31 मार्च तक के हमारे मेहमान हैं, ये गहमा गहमी लगी रहेगी और उसके बाद भी आते रहेंगे, इससे पहले भी आए हैं, इससे बाद भी आते रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी अपने लीडर की वजह से कोई भी बंदा, मैं सब लोगों को ये बड़ी ढूंढा, वीसी बड़ी ढूंढा, बल्कि मैं पूरे इलाके को, पूरे जिधर हमारे एबटाबाद, बंडा यूनियन कौंसिल बंडा बिरखार, और मैं अपने सब इलाकों के नुमाइंदों को और उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आपस की नाराज़गियाँ ना बनाएं,
क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये हमारे मेहमान है। ये इलेक्शन आए भी थे, चले भी गए हैं, और ये भी आ रहे हैं और इसके बाद भी आएंगे। तो ये लोग आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहें, एक दूसरे पे तंज ना करें, एक दूसरे पे कोई ऐसी बात ना उछालें, क्योंकि एक दूसरे की इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल रखें। तो इसलिए मैंने अपने बंदों को, अपने नुमाइंदों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे से पहले से ज़्यादा मिलजुल के रहें, एक दूसरे को दिलों से ख़रीदें। आप लोग एक दूसरों के साथ नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े ना बनाएं, फसादात ना बनाएं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में बस के एक दूसरे के लिए। ये ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि ये सियासी मुखालफत होती है, लेकिन आप उसे ज़ाती मुखालफत में ना लेके आएँ। सियासत को सियासत तक रखें, अपने घर का, अपने गाँव का, अपने इलाके का माहौल ना ख़राब करें। हमारा इलाका तो पढ़ा लिखा इलाका है और ये इज़्ज़तदार लोगों का गांव है। ये इस गांव में तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस इलाके में तो बिला मुकाबला उम्मीदवार आना चाहिए, ताकि पूरे इलाके अबटावाद, पूरे इलाकों में, पूरे KPK में ये बात जाए कि इस इलाके के लोगों ने ऐसा फैसला किया है कि बिला मुकाबला अपना नुमाइंदा लेके आए। इस इलाके में तो मुकाबला होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उमर भाई, आपने जो मेरे साथ बात की है कि आप अपने जो आप हमारे साथ जो आए हुए इलेक्शन में और भी नुमाइंदे हैं, मैं उनके लिए उन्हें मुखालफिन तो मैं कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि उमर भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जिन लोगों के साथ हमारी कब्र, दुआ, जनाजा एक होता है, उन लोगों के साथ कम से कम मेरा ज़मीर तैयार नहीं है मुकाबला करने के लिए। इन लोगों के साथ हमारा रहन सहन, दुआ, जनाजा, कब्र सब कुछ एक है, गमी खुशी एक है। तो ये मुकाबला मेरा कम से कम ज़मीर तैयार नहीं है इस मुकाबला उनके साथ करूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी सियासत कर रहा हूँ और मैं कभी किसी के ऊपर ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता। और मैं अपने भाइयों से अपील भी करता हूँ कि अगर मुझसे मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए भी माजरत ख्वाह हूँ, और उन लोगों से ये से सियासत समझ के, खेल समझ के इसे खेला जाए। इसे हालांकि ये ना समझा जाए कि किसी दूसरे की कैंडिडेट की मुखालफत की जाए या एक दूसरे को इसका तंज का निशाना बनाया जाए। हार जीत नसीब की बात है, हार जीत नसीब की बात है। ये जिसके नसीब में होगा, अल्लाह पाक ने जैसे वह तो हिज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मैं हर बंदे की जीत को भी कबूल करता हूँ। जिसे हमारे इलाके के लोग जिससे चुनकर आगे लेके आना चाहते हैं, तो मैं उनकी जीत को कबूल करता हूँ। तो मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इस सियासत को सियासत तक रखें, इसे ये खेल है, इसे खेल तक रखें। अपने अंदर कोई नाराज़गियाँ ना पैदा करें, कोई एक दूसरे की तंज़िया ना करें। जितने भी लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वो सारे मेरे भाई हैं और हम एक इलाके के रहने वाले हैं। हम एक दूसरे की खुशियों में, दुखों में, गम में शरीक होते हैं एक दूसरे के साथ, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाके से ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी जिसमें हमारे किसी भी नुमाइंदे को शर्मिंदगी करनी पड़े और हम बाहर जाके असम्बलियों में जाके शर्मिंदा हों। तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी, हम पढ़ी लिखी सियासत करेंगे। माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और जैसे ही आपने बात की कि इस इलेक्शन को लड़ना नहीं है, इलेक्शन को खेल समझ के खेलें। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी कल SOPs जारी किए, उसमें उन्होंने कहा है कि ये लाइन ज़रूर यूज़ करें कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, इलेक्शन लड़ नहीं रहा। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात किया। कमर भाई, आखिर में ज़ाहिर आप इलेक्शन अभी लड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो बस आखिर में ये बताइए कि कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है आवाम की तरफ से, VC बांडूना के लोगों की तरफ से, और आगे 31 मार्च तक आपका क्या प्लान है, किस तरह से कैंपेन आगे करेंगे? अच्छा उमर भाई, असल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब, आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हुई है। हम सब लोग जा रहे हैं, अपने नुमाइंदों के पास भी जा रहे हैं और अपने पूरे इलाका भर में अपनी सियासी मुहिम हमने शुरू की हुई है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा है, सबसे पहले मेरे अल्लाह के करम है, उसके बाद मेरी माँ की दुआ है। तो सबसे बड़ा मुझे जो बेनिफिट मेरा, ये मेरे वालिद साहब मलक मोहम्मद इकबाल मरहूम, जो साबका सदर कलंदराबाद बाज़ार थे, इनकी वजह से मिल रहा है। और ये ख़ुद टीचर थे, मुझे इनकी वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा मुझे बेनिफिट ये मिल रहा है कि मुझे बहुत से लोगों ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे इलाके के गयूर अवाम का, कि भले वो किसी भी कौम से हैं तो वो मेरे अपने हैं, मैं उन्हें अपना समझता हूँ। क्योंकि मेरा एक घर ये नहीं है, मेरा घर पूरा बांडीडोंडा मेरा घर है, पूरा VC बांडीडोंडा, पूरा यूनियन कौंसिल कलंदराबाद, ये सारा मेरा इलाका है, ये मेरा पूरा घर है। तो मैं इस पूरे घर को साथ लेके चलना चाहता हूँ। इन लोगों का मुझे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये है, ये मुझे कहते हैं जी कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ चलेंगे, भरपूर चलेंगे, क्योंकि हमें एक पढ़े लिखे नौजवान की ज़रूरत है जो आगे जाके ज़िली असम्बलियों में बोले, हमारे लिए जाके हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करवाए, जाके हमारे मसाइल को हल करवाए। तो ये सर तभी मुमकिन हो सकता है कि जब एक पढ़ा लिखा बंदा आगे जाएगा। तो इसलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि मैं हायर एजुकेटेड हूँ, कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे कि आप लोग आए हैं, आपने बहुत अच्छा किया, और ये मेरा मंशूर आपको मैंने बता दिया सारा। कमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने दोस्ती न्यूज़ को वक्त दिया। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर मलिक कमर इकबाल,
इनकी बातें आपने सुनी, कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका एक और नुमाइंदा हमारे साथ होगा। कैमरामैन शहजाद खान के साथ उमर रमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।